अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज काफ़ी ज़्यादा एक पूछे जाने वाला क्वेश्चन था कि बैकअप के बारे में वीडियो बनाई जाए। जो कि बैटरीज़ आपको पता है मैं यूज़ कर रहा हूँ, पिछली वीडियोस में इनकी अनबॉक्सिंग भी मौजूद है और कुछ स्पेसिफिकेशन भी बताई गई थी। तो ये टॉल ट्यूबलर बैटरीज़ हैं फिनिक्स कंपनी की और 230 एम्पेयर आवर्स की इसकी पावर है, जिसके साथ इस कैपेसिटी है। इसके साथ ये मुझे जो बैकअप फ्राहम कर रही है, इंशाल्लाह उसकी कोशिश करूँगा कि आज आपको जो है रिव्यू दे सकूं, क्योंकि इनको अब इस्तेमाल करते हुए मुझे तकरीबन 2.5 माह हो चुके हैं। 2.5 माह में मैं अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि तकरीबन ये कितनी वर्किंग कर रही है। और ये मेरी इंस्टॉल हैं 2 बैटरियाँ, एक ये बैटरी है, एक ये है। इनको सीरीज़ में प्लस को माइनस को प्लस के साथ जोड़ के 24 वोल्ट का सिस्टम बनाया गया है। और ये इंस्टॉल्ड है इनब्रेक्स VM3 3.2 के साथ। और इस वक्त आपको इनका फ्लोटिंग चार्ज भी दिखा देता हूँ, चार्ज है बिल्कुल। और इस वक्त 27 वोल्ट पर ये मौजूद है। लोड इस वक्त 195 वाट, जो कि फ्रिज चल रहा है, फ्रिज का लोड है। तो इसमें जो मैंने इनको इतने अरसे में यूज़ किया है, तकरीबन 2.5 माह, मेरे लिहाज से तो अभी तक का एक्सपीरियंस इसका बहुत ही आला है। हाँ, जहाँ तक बात की जाए कि इसका लाइफ स्पैन कितना है, वो अभी बताना इसलिए मुश्किल है कि ये 2018 के मई में कंपनी ने लॉन्च की हैं। तो और मैंने इनको ख़रीदा है, यानी कि उसी साल के एंड में ख़रीदा है, और अभी मुझे 2.5 माह हुए हैं ख़रीदे हुए इनको। तो इनका लाइफ स्पैन बताना तो काफ़ी मुश्किल है। हाँ, बैकअप के बारे में आपको ज़रूर बता सकता हूँ। तो इसको इसके ऊपर जो इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इन बैटरीज़ के ऊपर, वो तकरीबन मेरा लोड वैसे इस्तेमाल का इतना ज़्यादा है नहीं, तो मैं 24 आवर इन्हीं बैटरीज़ के साथ ही अपने घर को कनेक्ट किया हुआ है, जो कि मेरी ज़रूरत को पूरा कर देती हैं। और इस वक्त की पोजीशन ये है कि पूरा दिन तो सोलर पे चलता है और पूरी रात इन बैटरी से बैकअप मिलता है। उस बैकअप में तकरीबन 4 से 5 घंटे फ्रिज चलता है। और आपको मैं फ्रिज भी दिखा देता हूँ दोस्तों। ये फ्रिज है जो कि इसके ऊपर चल रहा होता है और इस वक्त भी वर्किंग में है। ये डॉलेंस कंपनी का फ्रिज है, सिग्नेचर सीरीज़ में। बहुत अच्छी वर्किंग इस पर हो रही है, मेरा सेविंग सही हो रही है कि अब ये मुतवातर सिर्फ सोलर पर ही गुज़िश्ता 2.5 माह से चल रहा है। और रात में तकरीबन 4 से 5 घंटे मैं इसको बैटरीज़ के ज़रिए भी रन कर सकता हूँ। वापस बैटरीज़ की तरफ जाते हैं जी दोस्तों। तो इसके साथ ही मैं इस्तेमाल करता हूँ LED टीवी, इसके अलावा कंप्यूटर है और घर की लाइट्स वगैरह हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं पूरी रात इस्तेमाल कर सकता हूँ। पूरी रात का मतलब है जितना हिस्सा हम जाग रहे होते हैं 12-1 बजे तक, तो उसमें हम इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद सुबह होते ही जब दोबारा से सोलर से कुछ करंट मिलना शुरू होता है, आजकल तो स्टार्ट हो जाता है तकरीबन कोई 7 बजे के करीब थोड़ा बहुत करंट शुरू हो जाता है। तो बहरहाल उस वक्त फिर फ्रिज को ऑन कर देते हैं। तो फिर उसके बाद शाम, आजकल मगरिब आपको पता है हो रही है तकरीबन 6:15 6:30 के करीब। तो 6:30 के करीब जो है वो आखिरी करंट आना बंद होता है। क्योंकि ये शुरू और एंड का जो करंट है वो बहुत मामूली है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चार्जिंग बैटरीज़ को मिल रही होती है। अब इसमें मुझे वापडा ऑन नहीं करना पड़ता है पूरे दिन में भी और पूरी रात में भी।
जी। तो लेकिन जब बारिशें होती हैं और बादल रहे हैं 3-3 दिन 4-4 दिन, उसमें फिर मुझे वापडा इस्तेमाल करना पड़ता है डेफिनेटली, क्योंकि क्लाउडी डे में, हैवी क्लाउडी डे में चार्जिंग तकरीबन ना होने के बराबर होती है। उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वक्त भी आप देखें तो टाइम हुआ है 12:30 दिन के 12:30 बजे। बैटरीज फुल चार्ज हो चुकी हैं और आज के दिन में 1.79 किलोवाट अभी तक बिजली बन के आई है, क्योंकि हमारा यूज़ नहीं है। मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ, इस वजह से आप ये मत सोचिए कि इसकी कैपेसिटी ही इतनी है। नहीं भाई, मेरा यूज़ बहुत कम है। और 932 वाट आवर्स जो हैं वो खर्च हुए हैं। इसमें भी मैं आपको बताता चलूँ कि 932 वाट आवर्स में से हमने जो रात 12 बजे के बाद फ्रिज चलाई, उसके अगेंस्ट 750 वाट आवर्स तकरीबन रात में चली थी, और बाकी के जो 200 सवा 200 या इससे कम वाट आवर्स हैं वो अभी दिन में चली है फ्रिज। बाकी पिछले जो 750 वाट आवर्स थे वो बैटरी से लेकर फ्रिज चलाई गई। और वो क्योंकि रात 12 बजे से अगली रात 12 बजे तक का डाटा होता है जो आउटपुट का है, जबकि इनपुट का भी रात 12 बजे से लेकर और रात 12 बजे तक होता है। लेकिन सूरज जो है वो क्योंकि सुबह निकलता है, तो ये सुबह से अब तक के 1.79 वाट आवर्स हैं। अगर मैं कहूँ कि इसमें कितनी कैपेसिटी है, तो इसको मैं देसी तरीके से ऐसे बता सकता हूँ आपको कि ये बैटरीज जो कि 230 एम्पेयर आवर्स की हैं, ये तकरीबन 2 से 2.5 या फिर 3 यूनिट तक अपने अंदर सेव करती हैं बिजली के। उसके बाद ये रिटर्न में तकरीबन, क्योंकि इनका जो इस पे मेंशन भी किया गया है कि ये डीप साइकिल बैटरीज हैं, ज़्यादा डिस्चार्ज की जा सकती हैं, गो कि ये उतनी डिस्चार्ज नहीं हो सकती जितनी ड्राई बैटरीज या जेल बैटरीज हैं जो कि 0 लेवल तक जा सकती हैं। बहरहाल दूसरी बैटरीज जहां आम जो हम बस ट्रक की इस्तेमाल करते हैं अपने यूपीएस के साथ रूटीन में, उसमें तकरीबन 30% बैटरी, 30 से 40% बैटरी हमें छोड़ना पड़ती है ताकि वो नेक्स्ट रिचार्ज के लिए करामत रहे। इसमें तकरीबन 25 से 30% तक इसको हम जो है वो खाली कर सकते हैं, बाकी छोड़ सकते हैं। 20% तक भी समझ लीजिए तकरीबन। तो इसको दोबारा से हम फिर चार्ज करने के लिए दोबारा चार्जर से जो है ना चार्जिंग होती रहती है इसकी, और 25% तक इसके अंदर करंट बच जाता है। तो हमें तकरीबन ये 2 यूनिट से सवा 2 यूनिट वापस करती है। लेकिन डिस्चार्ज के लिए इसका डिस्चार्ज रेट कम होना चाहिए। लाइक डीसी एम्पेयर के लिहाज से देख लें तो 7 एम्पेयर 5 एम्पेयर तक अगर हम इसको डिस्चार्ज रेट पर रखें, जिसका मतलब है तकरीबन 100 से सवा 100 वाट्स बिजली के इस्तेमाल हम कर रहे होंगे इसे कन्वर्ट करके, तो लाइन लॉसेस के साथ तकरीबन ये हमें 10-12 घंटे बल्कि 15 घंटे से भी ज़्यादा टाइम दे सकती है 100 वाट पर। 100 वाट जो एसी के इस्तेमाल कर रहे होंगे, और इसका डिस्चार्ज रेट होगा 5 से 7 एम्पेयर का। हाँ, अगर इसको हम बहुत तेज़ी से डिस्चार्ज करेंगे, लाइक इस पर मैंने ओवन भी यूज़ किया हुआ है जो कि 1500 वाट तक चला जाता है, तो उस सूरत में क्योंकि ये 60 एम्पेयर की रफ्तार से डिस्चार्ज हो रही होती है, फिर इसका जो है टोटल टाइम जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तकरीबन बैकअप टाइम फिर तो सिमट कर चंद मिनटों पर आ जाएगा जब हम इसको बहुत हाई डिस्चार्ज रेट पर खाली कर रहे होंगे। अगर इसको हम जिस तरह इस वक्त भी देखिए, इसका जो डिस्चार्ज रेट है 4 एम्पेयर की यूज़ हो रहा है। ये तो वैसे इस वक्त बिजली भी इस्तेमाल हो रही है, सॉरी सोलर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सोलर का टाइम है इस वक्त। आपको मैं दिखा देता हूँ। इस वक्त सोलर से हमारे पास इस वक्त जो हमारा एक्चुअल खर्च हो रहा है वो 354 वाट हो रहा है। 280-90 वाट इस वक्त सोलर से आ रहे हैं। 4 एम्पेयर तकरीबन बैटरी से डिस्चार्ज हो रहा है। दोबारा से इस वक्त धूप कम हो चुकी है, और ये जो है इस वक्त मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ
कि इसके साथ अभी मैंने एलईडी वगैरह भी ऑन कराया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एलईडी है जी, जो इस वक्त इसके साथ मुंसलिक है, और ये बड़े एलईडी बल्ब लगे हुए हैं इसके साथ, जो कि 50-50 वाट के हैं। ये भी इसके साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। 150 वाट के तो सिर्फ यही हैं। बाकी ये जो आपको वायरिंग नज़र आ रही है और ऊपर लाइट नज़र आ रही है, ये मेरे छोटे जो पैनल्स लगे हुए हैं उनसे मुंसलिक है। इसका ये स्विच सामने मौजूद है। ये भी मेरे लिए करामत होता है जिस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बिजली खर्च बैटरी से नहीं करना चाह रहा होता, तो उस वक्त सिर्फ इनकी लाइट भी यूज़ कर लेता हूँ, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इस वक्त सिर्फ इसी की लाइट से कमरा रोशन है और अच्छी खासी लाइट है। इनके साथ भी मैं अपना काफ़ी फ़ायदा उठाता हूँ। ये वायरिंग भी सारी मैंने खुद ही की थी, जो कि इसकी कैफियत से ही पता चल रहा होगा आपको। और वापस इन्वर्टर पे चलते हैं जी। तो इस वक्त की पोजीशन मैंने आपको दिखा दी थी, जो इस्तेमाल था वो भी आपको बता दिया था कि इसका इस्तेमाल इस वक्त कितना हो रहा है। फ्रिज वगैरह तो हर वक्त चल ही रहा होता है दिन में, और रात में मैंने आपको पहले बता दिया 4 से 5 घंटे। और ये लाइट्स, कंप्यूटर और एलईडी यूज़ की जा सकती है। अगर आप इसको मिनिमम डिस्चार्ज रेट पर रखें तो फिर तो इससे आप, यानी अगर एक पंखे की मिसाल लें आप, तो पंखा जो है वो तकरीबन आपका इस्तेमाल होगा, मैंने अभी तक नहीं किया, लेकिन इस डाटा के बिहाफ पर मैं बता सकता हूँ कि 230 एम्पेयर आवर्स की इस बैटरी पर पंखा तकरीबन 10 से 12 घंटे, सिर्फ पंखा, एक पंखा, 2 पंखे नहीं, एक पंखा 10 से 12 घंटे सेफ साइड है। और अगर खुली बात करूं तो शायद हो सकता है 15 घंटे तक वो पंखा चले। तो उम्मीद है आप जानते होंगे, गर्मियों में तो वैसे भी जब पंखे का सीज़न आता है तो नाइट टाइम काफ़ी कम हो जाता है, और 6 बजे से या 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 12 घंटे हैं। 12 घंटे तकरीबन उम्मीद करता हूं कि पंखा चलेगा। ऐसी भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं ये चीज़ बता सकूं कि कितनी देर ये चला एक्चुअल, इसके टाइमिंग। दूसरी बात जो इसके साथ है, बैटरीज़ को जब भी हम यूज़ करते हैं, अभी भी आप देख लीजिए कि सर्दियों के पोजीशन जो रही उसमें 3-3:30 बजे से डाउनफॉल शुरू हो जाता था। तो 3-3:30 बजे से, दोपहर 3-3:30 बजे से लेकर और उसके बाद सुबह तक बैटरीज़ ही यूज़ होती थी, फिर दोबारा से एक सर्कल चलता था। तो इसी तरह से आजकल की पोजीशन ये है कि तकरीबन कुछ 4:30-5 बजे से बैटरीज़ ही लोड रन करना शुरू करती हैं, और शेयर करते करते फिर बिल्कुल ही सूरज से रोशनी आना बंद हो जाती है। तो उस सूरत में तो ज़ीरो हो जाता है पैनल्स का इनपुट। बैटरीज़ का इस वक्त भी जो मेरा वर्किंग है वो तकरीबन 14 घंटे तक की तकरीबन है, और लेकिन मेरा लोड कम है। ऐसा नहीं कि मैं किसी को कह सकूं कि वो 2-3 कमरों में पंखे चलाकर इसके साथ फुल नाइट को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, फुल नाइट यूज़ किया जा सकता है अगर आप इसके साथ पैरेलल में एक बैटरी और ऐड करके 2-2 का सेट बना दें, तो उससे आपकी बैकअप ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और फिर आप 2 पंखे भी चला सकते हैं, 3 पंखे भी चला सकते हैं जब आपके पास बैटरी बैंक बहुत बड़ा हो। और इंशाल्लाह ताला इसके साथ ही मैं आपको जल्द ही इंशाल्लाह जो हमारा छोटा सोलर सिस्टम है इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपको लोड टेस्ट भी करवाना है, और आपको लोड टेस्ट में दिखाएंगे कि ये 300 वाट का जो सिस्टम है ये इस पुराने यूपीएस के साथ और इस कार की बैटरी के साथ, जो कि अब 1 साल से ज़्यादा पुरानी है, इसके साथ कनेक्ट है। इसी से वो लाइट्स चल रही थी जो आपने अभी देखा, कितनी देर दिन में और कितना लोड उठाकर चल सकता है। इंशाल्लाह इसके बारे में भी वीडियो आपके पास बहुत ही जल्द मिलने वाली है। और जहाँ तक इसमें बैटरी के हवाले से मैं एक टिप दूंगा कि बैटरी को, डिस्चार्ज रेट को जितना कम रखेंगे आप, बैटरी की लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी और बैकअप उतना ही ज़्यादा लंबा होगा। सपोज़ अगर हम 4, 5, 7 एम्पेयर तक डिस्चार्ज करते हैं, 7 एम्पेयर तक का मतलब है एक फ़ैन और एक छोटा सा एलईडी लाइट, तो उसके साथ तो आपकी बैटरी, मेरा ख्याल है मैन्युफैक्चरर ने अगर आपको
5 साल की वारंटी दी है, तो 7 साल ये बैटरी कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, जब इस पर लोड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो अंदरूनी प्लेट्स को मुतासर करता है, जो दोबारा रिचार्ज होने पर रिपेयर नहीं होती और वो इसी तरह से अपनी एफिशिएंसी को लूज़ कर देती हैं। तो बहरहाल अभी इसके साथ जो दावे हैं वो तो 2500 साइकिल्स का है कि 2500 दफ़ा ये बैटरी चार्ज रिचार्ज की जा सकती है, जो कि कई साल का वक्त बताया गया है। ये तो अब वक्त के साथ साथ आपको रिव्यू मिलता रहेगा कि ये ट्यूबलर बैटरीज कितना अरसा हमारे साथ सही वर्क कर सकी। और बाकी इन ट्यूबलर बैटरीज का अभी तक 2-2.5 महीने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके। इनको थोड़ा मैंने लूज़ रखा हुआ है, उसकी वजह यही है कि जब चार्ज हो रही होती हैं तो काफ़ी गैसेस की वजह से मैंने इसको थोड़ा लूज़ रखा हुआ है ताकि बिल्कुल टाइट ना रखा जाए। और ये जो इसके निशान बने हुए हैं ये वाटर लेवल को कर रहे हैं, और अगर आप गौर से देखें तो ये एक रेड निशान बना हुआ है। जब ये इस रेड निशान तक आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि इसमें पानी डालना है। तो अभी तक तो इसकी ज़रूरत नहीं नज़र आ रही, तमाम में पानी ठीक कंडीशन में ही आपके सामने है, सब में पानी ठीक कंडीशन में, सबका लाल निशान अभी काफ़ी फासले पर है। जब इन पर पानी का निशान ये कम होगा तो इसमें पानी यूज़ होगा। इसमें पानी भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वो डिस्टिल वाटर होता है जो आप जानते ही हैं बैटरी के लिए यूज़ किया जाता है। कोशिश करें, इतनी कीमती बैटरीज़ हैं तो इनके लिए डिस्टिल वाटर ही यूज़ करें। गो के टैंक वाटर भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बेहतर है कि इसके लिए डिस्टिल वाटर ही यूज़ करें ताकि इसकी कुछ लाइफ को बेहतर किया जा सके, इसकी हेल्थ बेहतर रहती है उस पानी से। और गाय बगाए आपको इसका रिव्यू मिलता रहेगा। 2 महीने बाद मेरी तरफ से इसके लिए थम्स अप है। लेकिन बात वही आ जाती है कि अभी इस बैटरी को मार्केट में आए हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। इसका फुल रिव्यू तो आपको मिलेगा कुछ 2 से 3 साल बाद कि ये बैटरीज की कारकर्दगी कहाँ तक पहुँची। जहाँ आम बैटरीज 1 साल में, 1.25 साल में, 1.5 साल में, और अच्छी ब्रांड की जैसा कि AGS वगैरह, वो सुनने में आता है कि 2 साल से भी ज़्यादा, बाज़ औक़ात 3 साल तक अच्छी केयर के साथ चल जाती हैं। तो देखना ये है कि इन्हें तो अभी सिर्फ 2.5 माह हुए हैं, लेकिन इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है अभी तक। तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ रहिएगा। इसका अभी गर्मियों में भी इम्तिहान होगा, वो भी आपको बताएंगे जल्दी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और ट्यूबलर बैटरीज़ के लिए अगर आपका जहन हो तो आप अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है इसके हवाले से वो बहुत ठीक ठाक है, क्योंकि मैं अगर सादा बैटरी के हवाले से इसको कंपैरिजन करूं तो ये ज़्यादा मुझे लगता है कि पावरफुल हैं। और इसके अलावा इनमें कैपेसिटी भी अच्छी खासी है। और ये जो पानी इसके अंदर इतना ज़्यादा है, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है आम बैटरीज़ की निस्बत। तो उससे इसकी प्लेट्स वगैरह हर वक्त पानी में ही रहती हैं, और उम्मीद करता हूँ इससे इसकी सेहत बेहतर ही रहेगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।